हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 21 फरवरी 2024 को किया जाएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं भीष्म द्वादशी का अनुष्ठान पूजा विधि किस प्रकार से है। प्रातःकाल इस दिन स्नान आदि करके दूध शहद गंगा जल से पंचामृत से देव को स्नान कराना चाहिए। श्री हरि की इस दिन पूजा की जाती है और फल केले के पत्ते सुपारी तिल मोली रोली कुमकुम तुलसी और मिठाई और केले आदि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भुने हुए गेहूं और चीनी से प्रसाद तैयार किया जाता है। यदि भुने हुए गेहूं और चीनी से प्रसाद तैयार नहीं करना चाहते तो गेहूं के आटे और उसमें शक्कर मिलाकर आप प्रसाद तैयार कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण पूजा के बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। चरण अमृत और प्रसाद सभी में वितरित किया जाता है। ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार व्रत पूजन करने पर आराधक को संतान सुख धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पांडवों द्वारा भीष्म का अंतिम संस्कार किया गया था, इसीलिए प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर पितरों का तर्पण और अंतिम संस्कार या श्राद्ध करना बहुत लाभकारी माना जाता है। कुछ लोग इस दिन भीष्म के नाम पर तर्पण या जल चढ़ाते हैं क्योंकि वह संतानहीन थे। इसके बाद भीष्म द्वादशी की कथा सुननी चाहिए। देवी लक्ष्मी समेत अन्य देवों की स्तुति करनी चाहिए और पूजा समाप्त होने पर चरणामृत और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इस दिन स्नान दान करने से सुख और सौभाग्य धन संतान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें और संपूर्ण घर परिवार सहित अपने कल्याण धर्म अर्थ मोक्ष की कामना करें। इस व्रत में ओम नमो नारायणाय मंत्र और विष्णु सहस्रनाम पाठ आदि से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से अनजाने में किए सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं भीष्म द्वादशी कथा। शांतनु की पत्नी गंगा ने देवव्रत नामक एक पुत्र को जन्म दिया था। उसने देवव्रत को जन्म देने के बाद शांतनु को छोड़ दिया। शांतनु उदास थे। एक बार शांतनु गंगा नदी को पार करना चाहते थे और एक नाव में बैठ गए जिसे एक मत्स्य गंधा चला रही थी, जिसे सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। शांतनु उसकी सुंदरता से चकित थे। वह उससे शादी करना चाहते थे। सत्यवती के पिता इस शर्त पर सहमत हुए कि उनकी बेटी का बेटा शांतनु सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए देवव्रत ने अपने पूरे जीवन में शादी नहीं करने की शर्त ले ली थी। शांतनु ने उन्हें एक वरदान दिया जिससे उन्हें अपनी शर्तों पर मृत्यु स्वीकार करने की अनुमति मिली। महाभारत के दौरान भीष्म पितामह ने पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने कौशल के कारण कौरव युद्ध जीतने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म के विरुद्ध एक तोर खड़ा कर दिया। भीष्म शिखंडी के साथ युद्ध नहीं कर सके और उन्होंने हथियार छोड़ दिए। भीष्म ने माघ महीने में अष्टमी के दिन सूर्य उत्तरायण की उपस्थिति में अपने जीवन का त्याग किया। द्वादशी के दिन इनका अंतिम संस्कार करने के कारण यह निर्णय लिया गया था। तब से इस दिन को भीष्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है। द्वादशी के दिन उनकी पूजा करने का निर्णय लिया गया, इसीलिए इस दिन को भीष्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तर्पण करते समय आपको यह बोलना चाहिए, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। जिनका गोत्र व्याघ्रपद और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म जी को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। जो भी मनुष्य अपनी स्त्री सहित पुत्र की कामना करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ्य देता है, उसे 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से महापातकों का नाश होता है। अर्घ्य देने के बाद पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल उत्तम गंध और कुमकुम द्वारा सभी पापों को हरने वाले श्रीहरि की पूजा करें। भगवान के समीप 5 दिनों तक अखंड दीप जलाएं। भगवान श्रीहरि को उत्तम नैवेद्य अर्पित करें।
पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। व्रत करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति उत्तम है। शाकाहारी भोजन अथवा मुनियों से प्राप्त भोजन द्वारा निर्वाह करना चाहिए इस दिन, और ज्यादा से ज्यादा समय विष्णु पूजन में ही बिताना चाहिए। विधवा स्त्रियों को मोक्ष की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा बछड़े सहित गौ का दान भी इस दिन करना चाहिए, यदि यह सामर्थ हो तो। इस प्रकार पूर्ण विधि के साथ व्रत का समापन करें। 5 दिनों का यह भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत में अन्न का निषेध है, अर्थात 5 दिनों में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। ओम नमो नारायण।